माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई कि कैसे किसानों के लिए लाभकारी बजट है, कैसे आम जनता के लिए लाभकारी बजट है। भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्रीय आम बजट की तकनीकी जानकारियों से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री हुए मुखातिब। वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवा घंटे तक गिनाई बजट की खूबियां। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय आम बजट 2022-23 की विस्तृत विवेचना के लिए बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम बजट की तकनीक को समझाने का प्रयास किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। वर्तमान से हम जब पर्वतमाला से पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही पर्यावरण की भी सुरक्षा बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी पीएम डिवाइन नाम से एक बड़ी योजना की घोषणा बजट में की गई है। साथियों, आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाए, किसान पर बोझ कम हो। साथ मिलकर आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी उसे और नीचे ले जाया जाएगा, यानी विकास। इस मौके पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायिका अनीता बघेल, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित भाजपा के समस्त पदाधिकारी, मंडल व मोर्चों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल जो केंद्र सरकार द्वारा निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया आम जनता को लेकर के, तो उसको लेकर के माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई कि कैसे किसानों के लिए लाभकारी बजट है, कैसे आम जनता के लिए लाभकारी बजट है, कि एक बहुत बड़ी राशि जो लगभग 50,000 करोड़ से भी ऊपर की राशि को लेकर के 60 लाख मकान आम जनता के लिए बनाए जाएंगे और 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार द्वारा आने वाले समय में दी जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर के हो, किसानों के बीजों के लेकर के हो और अन्य क्षेत्रों में हो, उन सब योजनाओं को लेकर के जानकारी बहुत अच्छे से आज लगभग सवा घंटे माननीय मोदी जी का उद्बोधन यहाँ हमारे अजमेर शहर जिले के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको लेकर के भी आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में जानकारी दी गई और सबने बहुत अच्छे से गौर से सुना और आगे आम जनता को लेकर के जानकारी हम यहाँ से लेकर के आम जनता के बीच पहुँचाएंगे। इसी उद्देश्य से आज यहाँ बैठे थे। कल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बजट को समीक्षात्मक रूप से संबोधित करते हुए समझाया है। निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, केंद्र सरकार जिस तरह से चल रही है, जो विकास के नए नित आयाम स्थापित किए गए हैं, किसानों के बारे में, छात्रों के बारे में और एमएसएमई के बारे में और देश के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, शहरी विकास के बारे में, किस तरह से ये बजट आम लोगों को राहत प्रदान करेगा, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में पूरी चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करते हुए समझाया है। क्योंकि बजट टेक्निकल होता है और टेक्निकल चीज़ें कई बार आम व्यक्ति को समझ नहीं आती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं टेक्निकल चीज़ों को सरल भाषा में ये कैसे लाभदायक होंगी, एक छात्र के लिए कैसे लाभदायक होगी, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कैसे लाभदायक होगी, एक किसान और एक गृहिणी के लिए ये कैसे लाभदायक होगी, देश के विकास में किस तरह से ये बजट सहयोगी होगा,
उस सब समस्त चीज़ों को इसके बारे में पूरे अपने 1.5 घंटे के इस वक्तव्य में उनके द्वारा बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये बजट आने वाले वर्षों में भारत की विकास की गति को और आगे बढ़ाएगा, यही बात कहते हुए उन्होंने अपनी बात को पूरा किया है। अजय सर, आज मीटिंग है क्या? वो ठीक हो जाए। संसद में इसी तरह जिस तरह से पहले अगर माननीय आपको मोदी जी के नेतृत्व की अपनी सरकार कंपनी बंद करनी के होगी, वित्त हमारे देश में कंपनी बंद करने में भी मेहनत होती है। आज उस बजट में जो 4-4 साल लग देश जाते के हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री हमने तय किया अगर कोई अपना कारोबार बंद करना चाहता है उस तो वो 2 साल से बजट भारत में घटाकर के 6 महीने के भीतर कर बारीकियां उसको सरकार समझाया में जहाँ भी परमिशन लेनी है 6 महीने के भीतर कर देनी है। अपने आधारभूत संरचनाओं इस महामारी के समय भी के साथ हमारी सरकार ने उसका ग्रोथ छोटे उद्यमियों की लोगों की गारंटी खुद ली। सारी यह भी हमारे भरोसे में दिखाता है। हमें भरोसा था भारत के छोटे मोटे हमारे उद्योग का व्यापारियों पर और सरकार ने गारंटी उस पर हमने सारी अब इस बजट में इस योजना को क्योंकि हमारे व्यापारियों ने हमारे उद्योगकारों ने सरकार को रिस्पॉन्स दिया नई टेक्नोलॉजी और इसके कारण और नई उसका सही अनुभव देखते हुए उसको यह और मजबूत किया करेंसी गया है डिजिटल और उसको करेंसी विस्तार भी किया उसके गया। बारे में समझाया और इन साथ 7 में सालों में हमें इस डिजिटल हमने करेंसी के साथ साथ 25,000 गैर कोरोना की जरूरी वैश्विक महामारी के बाद ये शिक्षा समझ के अंदर जो लेना गिरावट आई उस शिक्षा के 25,000 गैर जरूरी लिए कंप्लेंसी को खत्म की किया स्थापना यानी और आए दिन डिजिटल ये यूनिवर्सिटी के जानकारी साथ आओ 200 ये चैनल फोन की लो व्यवस्था फलाना की नाम लो वीडियो जिसके अंदर सर्टिफिकेट कक्षा लाओ 1 से लेकर 12 हर बार सरकार हम लोगों से क्षेत्रीय मांगती है भाषाओं में भी 25,000 हमने निकाले हैं और मैंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि बेबी खोजे बिना कारण जनता को सरकार का निकोले हटानी नौकरियां चाहिए। युवाओं की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं 3 करोड़ से भारत की मकानों संसद में तक जल्द करीब 1500 गैर जरूरी और पुराने कानूनों को मकानों का खत्म निर्माण कर दिया होगा है। तो इत्यादि गरीबों के इन्वेस्टमेंट के इसी साथ भरोसे देश की की इकोनॉमी बुनियाद को पर आगे बढ़ाना प्रोत्साहित सरकार किया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम 2.0 यह 75 अभियान वर्षों भी का शुरू करने अमृत जा रहे हैं। महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, आगामी 25 वर्षों हम में सभी ने देश ऊंचाइयों तक बीते पहुंच 2 करके सालों विश्व की 100 साल के ऐसी इस सबसे अर्थव्यवस्था बड़े संकट का बने इस सबका बहुत बजट बहादुरी किया के गया है। साथ सामना यहाँ किया। तक कि महिलाओं की दृष्टि से जैसे 2 मैंने लाख शुरू में आंगनवाड़ियों कहा को मॉडर्न बनाया कि जाएगा 7-8 तो साल पहले महिलाओं भारत की दृष्टि से जीडीपी युवाओं के रोजगार की दृष्टि से 110 है लाख करोड़ और से साथ में भी किसानों कम की थी। दृष्टि से भी कई वो प्रकार की आज इसमें व्यवस्था की गई 230 है लाख और करोड़ के सारी आसपास व्यवस्थाओं से ले ताकि आए। भारत एक श्रेष्ठ हमारे बन फंडामेंटल्स करके मजबूत हैं, विश्व की एक दिशा अर्थव्यवस्था का सही है केंद्र बिंदु और बन सके। गति तेज है। इसलिए हम एक सारे भारतीय होने प्रधानमंत्री के को नाते अपनी ओर से भाजपा बहुत का बहुत कार्यक्रम